हेलो दोस्तों आज के आर्ट एंड कल्चर वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन दो टॉपिक पढ़ेंगे। मौर्यकालीन राज की कला और दूसरा बौद्ध धर्म का इंडियन फिलॉसफी है ना, और इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पर क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मौर्यकालीन जो राज्य की स्थापत्य कला, इसके बारे में देखते हैं। तो मौर्यकालीन वास्तुकला और मूर्तिकला जो है उसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो लोक कला, दूसरा राजकीय कला। लोक कला में जैसे उनके स्थानीय देवी देवता, यक्ष यक्षिणी है ना, मृण मूर्तियाँ है ना, जैसे मट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, इसको सम्मिलित किया जाता है। जबकि राजकीय कला में उनके महल, स्तूप, चैत्य, नगर निर्माण, स्तंभ, गुफाएं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। महल की बात करें तो महल को राजा प्रसाद भी बोलते हैं। तो मौर्यकालीन अगर महल की अगर बात करें तो जो पटना के समीप जो कुम्भरहार जगह है, यहाँ पर इनका एक मौर्यकालीन महल प्राप्त हुआ, जिसे बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है। ये महल लकड़ी और पत्थर का बना हुआ है। ठीक, इसकी अगर विशेषता की बात करें तो वही भवन बलुआ पत्थर का बना हुआ है, उस पर चमकदार पॉलिश की गई है। साथ ही साथ 150 बाई 120 फीट इसके डायमेंशन में इसको बनाया गया है। इसका जो सभा भवन है, सभा भवन में जो मिले हैं 40 पिलर मिले हैं, 40 स्तंभ जो कि पत्थर से बने हुए हैं। इसकी जो सभा भवन है, इसकी फर्श और छत लकड़ी की बनी हुई है। इनका जो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शयनागार है, जहाँ वो सोते थे, उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो आग से और जीव जंतु जो आते हैं बाहर से, उससे सुरक्षा प्रदान की जा सके। फायान ने इनके जो महल को देखकर क्या बोला है कि इनके जो महल है मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। स्तूप और चैत्य की बात कर लेते हैं। दूसरा तो स्तूप क्या है? स्तूप इसको बोला जाता है धूप या ढेर, यानी एक समाधि के प्रतीक होते हैं जिसमें किसी संत या आचार्य, कोई संत या आचार्य तो उसके शारीरिक अवशेष होते हैं, उनको रखा जाता है उसकी स्मृति में। ठीक, शारीरिक अवशेष या पवित्र सामग्री यानी उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है उसको इसमें रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा अशोक ने करीबन भारत और अफगानिस्तान में करीबन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। सबसे महत्वपूर्ण स्तूप अगर देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट, सांची का हम देख सकते हैं। इस तरह का स्तूप होता है, एक अंड होता है, चबूतरे बना होता है, अंड होता है जो कि शांति का प्रतीक है। यह हर्मिका होती है जो पवित्रता का प्रतीक है, और ये छत्रावलियाँ जो शिक्षा के बारे में, जो बौद्ध टीचिंग है उसके बारे में बताती हैं। तोरण द्वार हो गया। फिर आ जाते चैत्य क्या होते हैं? आराधना स्थल होते हैं। किसके आराधना स्थल होते हैं? जो कोई संत या आचार्य होती है, उसकी समाधि होती है, उसको यहाँ पर पूजा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक और शैलकृत। स्ट्रक्चरल और जो पत्थर से बनते हैं, है ना, पूरी पहाड़ काट के, चट्टान काट के उनको बनाया जाता है। तो ये संरचनात्मक जो है खुले में बांस, ईंट, पत्थर इत्यादि के बनाए जाते हैं। लेकिन ये शैलकृत है, जो शैलकृत हैं ये पहाड़ी होती है, कोई पहाड़ी इसको सामने से काट कर एक गुफा के रूप में अंदर बनाया जाता है। कुछ ऐसा, जैसे ये यहाँ पहाड़ी है, ये सामने प्रवेश द्वार हो गया, यहाँ से कुछ इस तरह का बनाया जाता है ये चैत्य। ये बीच में जो होता है स्तूपा होता है, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है, बीच में ये होता है प्रार्थना स्थल, और इसके इधर उधर ये स्तंभ होते हैं। ये प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार, और ये खिड़की हो गई। प्रवेश द्वार कुछ इनका घोड़े की नाल नुमा होता है, कुछ ऐसा बनाया जाता है ना। इसको कार्ति मुख बोलते हैं। ठीक, प्रमुख चैत्य विहार देख लें। नासिक चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाओं में इस प्रकार का चैत्य मिला हुआ। तीसरा पॉइंट है इनका नगर निर्माण। तो इन्होंने काफ़ी नगर, जो मौर्य काल में काफ़ी नगरों का निर्माण किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है पाटलिपुत्र को ही देख लेते हैं। गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ। इसका जो आकार है समानांतर चतुर्भुज की भांति है ना। इसका विस्तार जो है 8 मील गुणा 1 मील, लंबाई इसकी 8 मील, चौड़ाई 1 मील के आसपास। नगर के चारों ओर छिद्रयुक्त दीवारों का निर्माण किया गया, वो भी लकड़ी की बनी होती है। ये छिद्रित क्यों बनाते थे? इनसे युद्ध के टाइम में तीर चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। दीवार के चारों ओर 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी इन लोगों ने जो मौर्यकालीन शासक जो थे, इन्होंने खाई बनवा रखी थी ताकि दुश्मन इसमें
जल्दी ना आ पाए इनके महल की तरफ। फिर गुफाओं की बात करें तो गुफाओं का जो उद्देश्य था, जो भिक्षु थे खासकर कि बौद्ध, इन भिक्षुओं को निवास स्थान के लिए इन्होंने गुफाओं का निर्माण बनाया। पूरे पहाड़ को काट कर इसको बनाई जाती थी। जैसे सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाल की गुफा। कर्ण चौपाल की जो गुफा है ये अंदर से आयताकार महना, इसकी जो छत थी आयताकार और मेहराब नुमा इसकी छत थी। स्तंभ की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इनके मौर्यकालीन जो समय, सबसे इम्पोर्टेंट इनके स्तंभ भी थे, है ना। इस पर बेसिकली देखा जाए तो राजकीय आदेश या धर्म का प्रचार इसके माध्यम से किया जाता था। और ये एक प्रकार से मौर्यकालीन जो मौर्य साम्राज्य है उसके वैभव के भी प्रतीक थे। इसके 3 भाग होते हैं। मुख्य स्तंभ जो होता है ये यष्टि है ना, इसके ऊपर एक घंटाकार की आकृति होती है, उल्टे कमल फूल की तरह ये आकृति होती है। फिर इसके ऊपर पीठिका होती है, फिर इसके ऊपर एक ये शीर्ष पे कोई पशु होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं, मुख्य स्तंभ, घंटाकार आकृति और शीर्ष पे बैठा हुआ पशु। डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने कहा सिंधु सभ्यता के पश्चात पहली बार मौर्य काल में वास्तुकला के क्षेत्र में विशिष्ट प्रगति हुई है। तो ये इन्होंने मौर्य काल की जो वास्तुकला उसके विषय में उसकी तारीफ करते हुए इन्होंने कहा है। तो ये इसकी मौर्य काल की जो राजकीय कला है उसके बारे में हमने पढ़ा। अगला टॉपिक है बुद्ध धर्म का भारतीय दर्शन, कला और स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक, तो बौद्ध धर्म जो जानते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा की घाटी है, ये मान ली गंगा नदी हो गई, इसमें जो गंगा की वैली है यहाँ पर इसका उद्भव हुआ। प्रसार कैसे हुआ? ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता के विरुद्ध में इसका प्रसार हुआ। साथ ही साथ जो ब्राह्मण धर्म है यानी खासकर जो हिंदू धर्म है उसमें आडंबर और कुरीतियाँ जो थी उसके विरोध में इस धर्म का आगमन हुआ। प्रारंभ में इस जो बौद्ध धर्म था इसको एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता था सॉरी, लेकिन बाद में मतलब शुरू में सिर्फ एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में ये समाज को प्रभावित कर रहा था, लेकिन बाद में भारतीय दर्शन इसने जो सिद्धांत दिए वो भारतीय दर्शन और जो भारतीय कला और स्थापत्य कला है उस पर भी इसने काफ़ी गहरे प्रभाव डाले। तो भारतीय दर्शन में प्रभाव की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से पहले अगर चारवाक को छोड़ दिया तो बाकी अधिकतर जो दर्शन थे वो ईश्वर में किसी न किसी रूप में बिलीव करते थे। ठीक, ईश्वर में बिलीव करते, वेदों को मानते थे। ये एक चारवाक तो खैर इतना बड़ा दर्शन नहीं है क्योंकि उनका पूरा लिटरेचर भी नहीं मिलता है ना। अगर पहला कोई बड़ा जो दर्शन है, कोई फिलॉसफी है जो नास्तिक दर्शन है वो बौद्ध धर्म ही है। ठीक, तो नास्तिक दर्शन के रूप में एक इन्होंने वैकल्पिक दार्शनिक प्रणाली की नींव रखी। 4 आर्य सत्य के बारे में बोला था। दुख है तो यहाँ से इन्हें स्टार्ट किया, संसार दुख में है। ठीक, दुख का कारण है तो दुख का कारण इन्होंने बताया, एक दुख का कारण को व्याख्या करने के लिए इन्होंने दिया द्वादशांग चक्र। इसमें अंत में जाकर ये बताते हैं अविद्या ही मात्र दुख का कारण है। फिर दुख निरोध है, यानी यहाँ पर संसार दुख में है, यहाँ पर इनको नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही तीसरे पॉइंट पर आते हैं दुख निरोध, यानी संसार को एक नई आशा, नई उम्मीद देते हैं कि दुख जो ह्यूमन लाइफ में जो दुख है, पेन है, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक, उस दुख निरोध का इन्होंने मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग इसको बोला जाता है, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक ये सब शामिल है। ठीक, नीति शास्त्र के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र का एक भाग है नीति शास्त्र, इसमें भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया। बोधिसत्व की इन्होंने बात कही है जो कि एक उत्तम आचरण से युक्त व्यक्ति और जो संत होते हैं वो। ठीक, अष्टांगिक मार्ग की बात करिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। मध्यम मार्ग की बात करिए जो अतिवादी होती है ना, एक्सट्रीम जो व्यू है उसको छोड़ने की बात करी। उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए अपने जीवन में। अप्य दीपो भवा ये सिद्धांत दिया। आत्मज्ञान के बारे में इन्होंने कहा, अहिंसा इत्यादि के बारे में कहा। तो कुल मिलाकर ये सारे जो हैं पॉइंट, ये इनकी जो इथिक्स हैं, इथिकल टीचिंग, उसके बारे में ये बताते हैं जो कि दर्शन शास्त्र से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त क्षणिकवाद हो गया, माध्यमिक शून्यवाद हो गया, योगाचार विज्ञानवाद हो गया। ये जो सिद्धांत दिए हैं इनका भारतीय दर्शन पर काफ़ी व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। अगला भारतीय कला, स्थापत्य कला पर इनका प्रभाव क्या है? तो स्तंभ कला हम देख ही चुके हैं। अशोक के टाइम में जो एकाश्मक स्तंभ बनाए गए उन पर बुद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव। फिर
स्तूप तो बेसिकली डिज़ाइन ही मतलब बौद्ध धर्म के लिए किए गए थे, है ना, जैसे सांची का स्तूप। मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला का जो प्रारंभी जो हुआ वो बौद्ध धर्म से ही हुआ। सबसे पहले जो मूर्तियाँ बनाई गई थी बौद्ध धर्म की ही बनाई गई थी, उसके बाद अन्य धर्मों में भी मूर्तियाँ इंट्रोड्यूस की गई। ठीक, तो यहीं से स्टार्ट हुआ। मौर्योत्तर कालीन में जो ये मूर्ति कला का चरमोत्कर्ष देखा गया, पीक पे देखी गई, उस टाइम ये गांधार, मथुरा और अमरावती शैली की मूर्तियाँ बनाई गई शैली में मूर्तियाँ बनाई गई, जो कि प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टि से काफ़ी उत्कृष्ट थी। इसके बाद चैत्य विहार, है ना, मौर्योत्तरकालीन गुप्तकालीन चैत्य विहारों का निर्माण किया। इन चैत्य विहारों का जो निर्माण किया जाता था बेसिकली केव में किया जाता था, पहाड़ों को काट कर। तो चैत्य विहारों के निर्माण ने किसको बल दिया? गुफा निर्माण को भी बल दिया। ठीक, तो ये भी कहाँ से आया? बौद्ध धर्म से आया, है ना। फिर इन गुफाओं में भित्ति चित्र बनाए गए, भित्ति चित्र वगैरह, और बाकी जो गुफाओं में चैत्य विहार बनाने की जो इंजीनियरिंग जो जिस तरह से बनाई गई वो एक प्रकार से इंजीनियरिंग कौशल को दिखाता है। जैसे अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो कि चैत्य और विहार मिले हैं वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार बौद्ध धर्म न सिर्फ भारतीय दर्शन को समृद्ध बनाता बल्कि कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी एक नई शैली की परंपरा इन्होंने डाली थी। ठीक, तो इस प्रकार इस वीडियो में 2 टॉपिक हो गए, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।